रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार रस्तोगी। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जिस तरीके से व्यापारियों पर उत्पीड़न, अभी कुछ दिन पहले स्टंप घोटाले मामले में व्यापारियों के साथ उत्पीड़न हो ही रहा था और सैंकी वर्मा, जीतू नागपाल से तमाम लोग लगे हुए थे। इसी बीच महज मामूली बात पर खरबंदा, जो आंसू खरबंदा मेकअप स्टूडियो जो एच ब्लॉक शास्त्री नगर में है, वहाँ पे हमला हो जाता है। और मामूली सी बात पर सवाल ये है कि आखिर व्यापारी पर जब अत्याचार होता है, हमला होता है, तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों कर देता है। कल की घटना है, कल 2 बजे घटना है और तमाम चीज़ों के एसपी सिटी से मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज तो किया, लेकिन संगीन धाराओं में नहीं। हमला हुआ, गर्दन दबाया गया, इन आंसू खरबंदा की पत्नी को भी मारा गया। करीब करीब जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं, फुटेज में, कम से कम पूरे स्टाफ को भी निशाना बनाया गया। लेकिन जो समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से लगातार हमलावर अधिक संख्या में थे, 20-25 की संख्या में थे, स्टाफ को भी मारा, जो महिला स्टाफ है उनको भी मारा, आंसू खरबंदा की पत्नी को भी मारा, आंसू खरबंदा को भी मारा। आप वीडियो देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोजाना खबर सुबह से खबर चला रहा है और कह भी रहा है कि योगी राज में यह हमला वाकई स्वीकार्य नहीं है। हम सीधे आंसू खरबंदा जी से और उनकी पत्नी से हम बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। पूरे मामले से पर्दा उठाते हैं कि आखिर वो कौन सी घटना रही जिस पर उस तरीके से लोग हमलावर हो गए। और यहीं का वाकया है जब इन दोनों पति पत्नी पर हमला हुआ, पूरे स्टाफ पे हमला हुआ। आप सोच सकते हैं कि इस सभ्य समाज में, योगी सरकार में, लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी के प्रेमिसेस में आके, किसी के शोरूम आंसू मेकअप स्टूडियो में आके या किसी के दुकान में जाके आप उसके मालिक पर हमला कर देंगे, महिला पे हमला कर देंगे। अगर गलती कुछ भी है, लेकिन इतनी गलती नहीं होती है कि जिस तरीके से आप सरेआम जान माल का नुकसान करने आ जाएंगे। समझिए कि आंसू खरबंदा जी का जिस तरीके से गर्दन दबाया, अगर गर्दन तेजी से दब जाता तो इनकी जान भी चली जाती। खैर, हम बात करते हैं और सबसे पहले हम आंसू खरबंदा जी जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या था और फिर उनकी पत्नी से हम बात करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार भाई। आप अच्छे तो होंगे नहीं, क्योंकि आप जिस तरीके से सौम्य व्यक्तित्व के धनी है, मैं मिला हूं कई बार, 8-10 सालों से हमारा संबंध है। लेकिन सवाल यह है कि जब से हमने इस घटना को सुना और सीसीटीवी फुटेज हमने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, उस दौरान से मैं रोंगटे खड़े हैं। मैं तमाम संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता, अजय गुप्ता, तमाम व्यापारियों को आह्वान करता हूं कि इस तरह की घटना वाकई मेरठ जैसी जगह में, लोग कहते हैं ना जंगल राज, बिहार, झारखंड, तमाम जगहों पे, लेकिन मेरठ जैसे सभ्य समाज में कोई भी मुद्दा हो, अगर 25-30 आदमी आकर इनके प्रेमिसेस में यहां पे आके हमला कर दे तो सोचिए कि हालत कहां तक मेरठ की कानून व्यवस्था की पहुंच गई है। नमस्कार, अब बताइए क्या हुआ पूरा मामला? भाई साहब, हमारे यहाँ 2 लेडीज आती है हेड वॉश के लिए और ऊपर मेरा वॉशिंग एरिया है जहाँ पे हेयर वॉश होते हैं। वॉशिंग एरिया में जब हेड वॉश करा के आती है तो बोलती है, उन 2 लेडीज़ थी, एक लेडीज़ बहुत खुश थी और दूसरी लेडीज़ बोलती है कि मैं थोड़ी सी ना खुश हूँ। मैंने कहा बताइए मैडम। तो उन्होंने मुझसे 2-4 सवाल करे, मैंने बड़े कूल तरीके से उनको जवाब दिया। लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा अगर आप ना खुश हैं तो मैं आपका दोबारा करा देता हूँ। और बाकी जो है आपके फ्रीजीनेस है, बालों में ड्राइनेस थी। मैंने कहा मैडम शैम्पू और कंडीशनर से ये ड्राइनेस नहीं जाएगी। वो जैसे घर में धोते हैं उसे यहाँ धुलवा जाते हैं जी, तो नहीं आएगी। बाकी वो बोलती हैं कि आपने हीट प्रोटेक्टर यूज़ नहीं किया। मैंने कहा मैडम हीट प्रोटेक्टर इसलिए यूज़ नहीं करा, वो भी अननेसेसरी आपको नुकसान देगा, क्योंकि हमने उस पर कोई भी केमिकल वर्क नहीं करा है। जब आप घर में भी यूज़ करती हैं, हेड वॉश करती हैं शैम्पू कंडीशनर के साथ, क्या आप घर पे भी हीट प्रोटेक्टर लगाती हैं? क्या नहीं लगाती। और हीट प्रोटेक्टर लगाना भी एक ऐसा नहीं है कि डेली लगाना, वो फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक चीज़ है। मैंने उनको बड़े कूल तरीके से समझाया और वो बोली ना भैया मैं खुश नहीं हूँ। मैंने कोई बात नहीं, आप मुझे पेमेंट पे मत कीजिए अगर आप खुश नहीं है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं लड़के को बुलाता हूं नीचे आपके सामने और उसको डांटता हूं, और मैं अगर कोई कमी रही है हमारी तरफ से मैं एक्सेप्टेबल हूं, मैं उसको दोबारा आपका हेड वॉश करा देता हूं। लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मुझसे सवाल जवाब करे और बहुत एकदम मेरे पे हाइपर हुई, हावी हुई कि आप अपना सलून चला रहे हैं इतना बड़ा, और जो है कितने का हेड वॉश कितने का होता है? 300 रुपीज का केवल हेड वॉश। 300 रुपये का मामला था। ये फ्री भी करने वाले थे, अगर नहीं समझ में आया तो बिना पैसे दिए भी जा सकते थे। शैम्पू हेड वॉश का मतलब है कि आप अपने घर में अगर शैम्पू नहीं लगाएं तो यहाँ आके आप, एक टब होता है उसमें शैम्पू से बाल धोए जाते हैं। लेकिन सवाल है कि बहुत छोटे से अमाउंट और बहुत छोटी सी बात में इतना हाइपर होने की क्या जरूरत थी?
तो मुझसे कुछ जरा उल्टा सीधा बोलने लगी हैं, तो मैंने क्या करा, मैं लेडीज को नहीं समझा सकता ना मैं मुंह लग सकता उनके साथ, कोई बात नहीं, लेडीज को लेडीज से बात करा दे। तो मैंने तुरंत अपनी वाइफ को बुलाया, ये मेरी वाइफ है स्वाति खरबंदा जी। मैंने इनको जब बुलाया तो ये दोनों मैडम आपस में बात कर रही थी, बड़े स्माइलिंग तरीके से बात भी कर रही थी, ऐसा नहीं है कि एकदम। तो फिर एकदम बात करते करते वो फिर हाइपर हो गई। तो इसने कहा कि डियर आप हाइपर क्यों रहे? ये डियर क्या है, मैं आपकी क्या लगती हूँ, आपने मुझे डियर क्यों कहा? मैंने कहा क्या बात हो गई दीदी, ऐसी क्या बात है? तो बोलती है इसने मुझे डियर बोला, मेरी तो कोई रिश्तेदार नहीं है, ये मेरी तो कोई रिश्तेदार नहीं है। इस चीज को लेकर झड़प हो गई। मैंने कहा एक सैलून ओनर है, आप इनको किस तरीके से बात कर रहे हैं? ये कोई वर्कर नहीं है, कोई यहाँ पर बिल्कुल भी ना ये मैनेजर है, ये इस ओनर बिल्डिंग की भी ओनर है, इस सैलून की भी ओनर है, और मेरी पत्नी है। हमारे को भी रिगार्ड चाहिए, जितना मैं आपको रिगार्ड दे रहा हूँ तो मेरी पत्नी को भी उतना रिगार्ड मिलना चाहिए। मैं इतना बड़ा व्यापार कर रहा हूँ और मेरा एक शहर में नाम है, और बड़े बड़े यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मेरा नेचर भी अच्छी तरह पहचानते हैं, वो ऐसा नहीं हूं मैं, उनको मेरी आदत का पता है। 30-40 हजार का कोई ब्राइडल मेकअप तो था नहीं, खराब हो गया। 300 रुपए की बात नहीं, अगर ये 3000 का मामला था, बाल धोने का मामला, कोई चेहरे से है भी नहीं और उसको माफ भी किया जा सकता। 300 नहीं, अगर ये 3 लाख का मुद्दा होता तो भी मैं बिल्कुल उस चीज को मैनेज करने वालों में से हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं उनसे बहसबाजी करता। तो उस बात को लेके विवाद बढ़ता गया। तो वो बोलती है अभी रुक जाओ, मैं तुम्हारे को, तुम बहस कर रहे हो ना मुझसे, मैं अभी तुम्हारा दिमाग ठीक करवाती हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं यहीं से आई हूँ पास से, अभी तुम्हारे को मैं बताती हूँ। तो इतना कहते ही उन्होंने कॉल कर दिया। मैंने कहा मैडम आप बेमतलब हाइपर हो रही हैं, आप इस चीज को इशू बना रही हैं, आप इशू मत बनाइए इस चीज को, आप इस चीज को आप पेमेंट मत दो और चले जाइए आप यहाँ से, कोई ऐसी बात नहीं है, 300 रुपये का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं तेरा दिमाग ठीक करती हूँ मैं। इतना कहते ही सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, ये लग रहा है ऊपर और ये लग रहा है 2 कैमरा, और जहाँ इनका काम हो रहा था ये मेरे कैमरे में चल रहे हैं। ये मेरे ऑफिस के अंदर कैमरा लगा हुआ है, इधर भी देख सकते हैं आप, ये कैमरे लगे हुए मेरे ऑफिस में 2-2। और ये देखिए ये टीवी है, इसके अंदर भी ये सारी पूरी सीसीटीवी फुटेज हो रही है, ठीक है ना, सीसीटीवी फुटेज चल रही है। तो जांच करी, उन्होंने चेक करा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा गलत काम नहीं हुआ लेडीज के साथ, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात चल रही है। इन्होंने इस चीज को बेमतलब उन्होंने 15 से 20 लोगों को बुलाया है। तो क्या कहा उन्होंने? और आते ही उन्होंने मुझसे कोई बात ही नहीं करी। मैंने पूरी जो रिकॉर्डिंग है, वीडियो कैमरा में जो रिकॉर्डिंग देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किस तरह इन पे यहाँ लिटा के इनको हमला किया गया, 15-20 लोग, वाकई जान जा सकती थी। सीसीटीवी फुटेज में पूरी हैगी कि मैं बिल्कुल उनसे बहसबाजी नहीं करी, ना मैं उनसे कोई गलत बोला, मैं साइड में खड़ा हूँ, महिलाएं आपस में बात करी, बल्कि एक जेंट्स यहाँ कस्टमर बैठे थे, उन्होंने भी दीदी दीदी करके हाथ जोड़े हैं उस वीडियो में, वो उन कस्टमर के भी हाथ जोड़ते हुए इस तरीके से, दीदी इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इसको तूल मत दीजिए। तो उनके हॉट आर्गुमेंट तो उन्होंने जो 15-20 जनों ने आते ही, जैसे होता ना एक पता नहीं मुझसे काहे की दुश्मनी निकालनी, आते कहा भाई आशु निकालो से, इसकी दुकान में आग लगाओ, इसका थिएटर बंद करेंगे और इसकी आंख वक्त सब फोड़ेंगे, इसकी पहली जो आंख है 1.5 आंख है इसको फोड़ेंगे और इसको जान से मारेंगे। और आते ही इन्होंने मुझसे बात नहीं करी। एक होता बड़ा आदमी, जिम्मेदार आदमी, बड़े आदमी का काम है कि आना और बात को पूछना, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाना, ठीक है। गलती है तो मुझे डांटना, अपनों की गलती तो अपने को डांटना। उन्होंने आते कोई बात नहीं करी। सीसीटीवी फुटेज है ये, मैं आपको बताता हूँ मैडम, उधर देख लीजिए, ये दरवाजा जहाँ पे आप खड़ी हैं वीडियो बना रही हैं, तो ये उस दरवाजे से आते हैं और आते ही तुरंत मेरे पास एकदम लात घूस से लेकर हाथापाई करना, माँ बहन की गालियां देकर। वीडियो कैमरा आप देख भी रहे होंगे, अब मैं स्क्रीन पर भी चला भी रहा हूं, तो आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से इस दरवाजे से आते हैं और अचानक 15-20 लोग पति पत्नी पर हमला कर देते हैं। ये साइड में खड़े होते हैं, इतनी दौरान इन पर हमला करके इनको नीचे गिरा देते हैं और इस पर लात घुसों की बरसात कर देते हैं। तो इतना वारदात होते ही मैंने उनसे कहा आपने और पीटना है और पीट लो, जो आपने करा बहुत अच्छा करा। कह लगे बेटा अभी तो तेरी दुकान भी बंद होगी, तू जानता नहीं। मैंने कोई बात नहीं, योगी सरकार है, ये गुंडों की सरकार नहीं है। आपने मुझे पीट लिया, अब जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। मैं मुख्यमंत्री तक फोटो वीडियो भेजूंगा और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि प्रशासन को आप जो वर्दी पहनाते हैं सिर्फ ये सोच के पहनाते हैं और वो शपथ लेते हैं मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। अब ये मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ गलती इतनी है कि मैं जान से नहीं मरा। हो सकता है मुझे जान से मर जाना चाहिए था। गुंडों को जो बख्शिश हो रही है, जो कि धारा लगा रहे हैं ये लोग, जो इन्होंने धारा लगाई है ना, वो बिल्कुल भी गलत धारा है, कुछ भी नहीं है, बेलेबल धारा है। इतना बड़ा कांड होने के बाद लेडीज के ऊपर हाथ उठ रहा है, महिला स्टाफ के ऊपर हाथ उठ रहा है। सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद है, पता नहीं किसके दबाव में हमारा प्रशासन आगे काम कर रहा है। ये चीज सही नहीं है। कोई भी सही आदमी कभी जिंदगी में सच का साथ नहीं देगा और कारण बन सकता है कि सच का साथ नहीं देगा। सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद भी
कार्रवाई सही तरीके से नहीं हुई और ना ही सही तरीके से धारा लगाई गई है। बिल्कुल, एक कहते हैं कि कर्मा रिटर्न में जो आप करते हैं वो भुगतते हैं इसी जिंदगी में। और हम स्वाति से भी बात कर लेते हैं, जिस तरीके से हमला हुआ वाकई ये बेहद मर्माहत है, क्योंकि इनका प्रीमिसेस है, कई सालों से इन्होंने इस खून पसीने की कमाई से पति पत्नी ये दोनों खरबंदा मेकअप स्टूडियो चला रहे हैं। और एक नाम भी है, ऐसा नहीं है कि पूरे इलाके में एक नाम भी है, ग्राहकों की संख्या भी रहती है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप उसको पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आप पेमेंट ना दीजिए, या पेमेंट ना दे के भी कम भी करा सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, या दोबारा उस सुविधा को ले सकते हैं। हमने तो ऑप्शन दोनों दिए। 30-40 हज़ार का कोई ब्राइडल मेकअप नहीं था कि आप जयमाले के स्टेज पे जा रही हैं और वहाँ पे आपका मेकअप खराब दिख रहा है। सवाल है कि मैं भी पत्रकार हूँ, तो इसी समाज में रहता हूँ, जो चीज़ गलत है गलत है, मैं मानता हूँ। मैं तो ये भी सोच के आया कि लाख गलती इनकी भी होगी, लेकिन आपको इजाज़त कोई नहीं देता कि आप किसी के प्रेमिसेस में आए और जानलेवा हमला कर दें। अगर गर्दन दबाने में और पटकने में अगर जरा सा चूक होने पर इनकी जान चली जाती तो इनका क्या होता, इनके बच्चों का क्या होता। आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है कि आपके किसी महिला ने कहा और आप अटैक करने आ गए, बात बहुत छोटी है। ये 100-200 वाले मेकअप में बात बहुत छोटी है हेयर वॉश की, लेकिन सवाल है कि इतना बड़ा हमला हो जाना, इसका मतलब कानून व्यवस्था का कोई डर ही नाम की चीज नहीं है क्या? कोई डर ही क्या हुआ नहीं। कल? आप भी बिल्कुल भयभीत थी। मैं भयभीत थी एकदम। वो लोग आए, 15 से 20 जने आए, आते ही कुछ नहीं करा उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज और बहुत गंदा गंदा सबसे बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने इतनी लिहाज भी नहीं करी कि यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं, हम कुछ सोच समझ के स्टाफ में बोले। महिलाएं आपकी? सारी महिलाएं थी और एकदम 15 के 15 लोग पूरे के पूरे एकदम इनको घेर लिया। अगर मैं बीच में ना आती, मैं इनके ऊपर ना आती भाई, तो पत्नी है, शायद पत्नी है जी। शायद वो इनका गला भी दबा देते। वो तो बिल्कुल इस इरादे से आए थे कि आज तो हम मार के ही मानेंगे, जान से मार बिल्कुल। और ना मेरी लड़कियां आती बीच में, उन लड़कियों के आने के बाद भी जो मेरी स्टाफ की लड़कियां तो उन पे भी हमला करा। इनको और बचाने? हाँ, जो उनको बचाने आई उन सब पे भी हमला न्यूज़ करा। लेते समय भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि योगी सरकार में मेरठ महानगर में भाई कितनी भी गलती होती, इस तरह कोई हमला 25-30 आदमी हमला कर देगा। उन लोगों को भी अटैक करा गया, उन मतलब जो भी बीच बजा कराने आया सबको मारा गया। और सारे जेंट्स, उन्होंने इतनी उन लोगों के आंख में शर्म नहीं आई कि एटलीस्ट लेडीज के ऊपर तो हाथ ना उठाएं। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बदतमीज और बेशरम लोग, वो लोग थे वो। और जो उनकी घर की लेडीज थी ना, जिन्होंने काम बढ़ाया है, उसमें कुछ इशू ही नहीं था। हमने उन्हें इतने प्यार से समझाया, लेकिन वो हमारे पे हाइपर हुए जा रही कि जैसे पता नहीं किसकी बैक सपोर्ट है उन्हें, कि वो चाह क्या रही है हमारे साथ करना। हमने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया, गाली थोड़ी दे दी, यहाँ तक कि बोल दिया कि आप दोबारा सर्विस ले लो हेड वॉश की, आपको हम नहीं, आपको पसंद आया, हम आपसे कोई पेमेंट नहीं ले रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वो बिल्कुल हम लोगों के ऊपर हाइपर ही हुए जा रही। वो ये समझ रही है कि बस पता नहीं जैसे उसने हमें 300 रुपए की सर्विस में खरीद लिया हो। तो ऐसा नहीं होता है ना, प्रशासन को ये बात देखनी चाहिए। अभी तो हमने सीसीटीवी की सारी फुटेज दे दी है, कैसे वो आई, उन्हें हमने ऊपर भेजा और ऊपर से बिल्कुल हमारे हेयर सेक्शन से बिल्कुल नॉर्मल हंसती हुई नीचे आई हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट जो हमारे और क्लाइंट काम करा रहे थे उन लोगों ने भी बोला कि ऊपर जैसा काम इन्होंने बोला वैसा हुआ, ऊपर ही बिल्कुल नॉर्मल थी। नीचे जब आके हमने उनसे पैसे बोले कि आपको 300 रुपए पे करने हैं अपनी सर्विस के, बस वही सारी कहानी खराब हो गई। 300 रुपए भी कोई इतना बड़ा नहीं, रकम इतनी बड़ी नहीं है कि 300 रुपए की सर्विस आप ले रहे हैं और 300 रुपए की सर्विस भी खराब हो जाए, कोई फ्री वगैरह, मतलब इस लॉजिकल। और जो उनके साथ लड़की आई थी वो हमारी परमानेंट क्लाइंट है, वो फेशियल वगैरह लेती है हमारे से। अभी 20 तारीख को मेकअप करा कर गई हैं और बहुत खुश हमारे से काम करा कर गई हैं। आपका काम अच्छा हुआ है, आप तभी तो दोबारा हमारे पास आए हो। लेकिन जो वो साथ में लेडी थी ना, वो बिल्कुल आपे से बाहर थी, वो पता नहीं हमारे से लोगों की संख्या कितनी रही होगी? कम से कम 15 से 20 जेंट्स आए, स्टेयर्स में भी नीचे खड़े हुए थे, यहाँ पर भी थे। 3 से 4 गाड़ियां भर के आई हैं। हमने तो गाड़ियों के नंबर भी दिए हैं, हमने तो सीसीटीवी में से गाड़ियों के नंबर भी दिए हैं उनके निकाल कर। मतलब बहुत छोटी सी बात, इस समाज कहाँ जा रहा है? कोई करोड़पति है, अरबपति है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाता है, लेकिन ये छोटे से पैमाने पर इतना बड़ा बवाल खड़ा करना, ये कहाँ का न्याय संगत है? बात बहुत छोटी है, हम दोबारा भी इंटरव्यू लेंगे, लेकिन सवाल लगता है कल तो आपको बहुत घबराहट और अपने जान के लिए लाले पड़ने लगे, नजर आने लगे होंगे। भाई साहब, मेरा तो जीने का मन नहीं कर रहा था। जिस तरीके से प्रशासन ने कराया ना हमें, मुझे 100 नंबर कॉल किया तो पुलिस आई थी? 112 नंबर पे तो कॉल FIR करा इतने 24 मैंने। घंटे बाद दर्ज हुआ? हाँ जी, वो भी आज हमने जब व्यापार संघ इकट्ठा करा अपना, तो जाके FIR बड़े मुश्किल में। मतलब हमला हो जाता है तो पुलिस की ड्यूटी है कि FIR दर्ज करके कॉपी दें। अब ये व्यापार संघ को इकट्ठा करके FIR दर्ज कराना है। एसपी सिटी के पास गए थे? बिल्कुल, मेरे पे पूरी वीडियो है। एसपी सिटी के पास गए हैं, हमने व्यापार संघ ने जाकर थोड़ा सा उनको अपनी वीडियो दिखाई है, तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं था।
मतलब एसपीसीटी साहब के वर्ड्स है, मेरे संज्ञान में नहीं था। अखबार में तो आया था, अखबार में आया था, लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं देखी थी, हमारे साथ मारपीट हुई है तो उन्होंने मेरे मोबाइल में इस वाले फोन के अंदर वीडियो चेक करके इस वाले फोन में, तो उन्होंने तुरंत एसओ साहब को थाना नौचंदी मेरठ में कॉल करा और उनको तुरंत एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा और ये भी कहा कि सही धाराओं में एफआईआर दर्ज होनी तो है। आपने लिखा था उसमें अच्छी धाराओं में। गर्दन दबाना, हाँ, मैंने लिखा है आपके महिला स्टाफ पे जो जेंट्स हमला हमने किए हर आपके चीज स्टाफ लिख पे, कर दी है। मैंने उसमें हमने लिख के पूरी दी है कि application अगर मेरी वाइफ ना अगर मेरे ऊपर गिरती तो मैं ना मर मुझे जाता। बचाती बिल्कुल। तो 500% मैं कल मर जाता। 15-20 लोगों को एक साथ अटैक कर दे, 2 लोगों को नहीं झेल पाएंगे। ऐसे में एक पत्नी जिसे कहते हैं ना कि यमराज से सत्यवान की जो जिंदगी बचाई सावित्री ने, वो कल सावित्री बन के आपने अपने पति की जिंदगी बचाई आपने कल। प्रशासन से पूछो ना, अगर मैं बीच में ना आती तो क्या होता। मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, ये चीज सोचनी चाहिए उन्होंने कि हमारे साथ हुआ क्या है। एक आम जनता को सपोर्ट करने का, उनकी हेल्प करने का काम है प्रशासन का। पुलिस संस्था इसीलिए बनाई गई है कि लोकल पब्लिक की समस्याओं का समाधान करा जाए, ना कि ये कि चुपचाप बैठ जाए गए। हम कल 3 से 3:30 बजे के बीच में एप्लीकेशन देकर आ गए हुए थे। रात को हमारा मेडिकल भी हुआ, सब कुछ हुआ, डॉक्टरी रिपोर्ट भी पहुंची है, लेकिन आज सुबह तक भी हमारी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी गई। उसके बाद एसपी सिटी के साथ, व्यापार संघ के लोगों के साथ वहां पर गए हैं, उसके बाद कार्रवाई हुई है और कार्रवाई में भी कुछ खास नहीं करा गया है। जो सब कुछ हमारे साथ हुआ उस हिसाब से कोई धारा ही नहीं लगाई गई है। तो अरेस्ट भी नहीं होगा वो तो कुछ नहीं, मैंने कहा अरेस्ट कब होगा, कह लेंगे आपका काम खत्म होगा ना, आप जाइए। ये वर्ड्स है एसओ साहब के कि आप जाइए, आपका काम खत्म। अब पुलिस अरेस्ट करे ना करे, ये हमारा काम है, आपका काम खत्म, आपको एफआईआर करानी थी ना। ये वर्ड्स है भाई साहब। एक सभ्य समाज मेरठ में एक सभ्य व्यापारी और तमाम लोग, मतलब यहाँ पे कोई जो योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, सभी अच्छे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है भी, लेकिन सवाल क्यों खड़ा होता है कि एक प्रेमिसेस, ये एक शोरूम में या मेकअप स्टूडियो में इनके बिजनेस सेंटर पर हमला हो जाता है और ये व्यापार संघ को लेके एसपी सिटी के पास एफआईआर कराने जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर पुलिस जब आई 100 नंबर, तभी मौके की संवेदनशीलता देखते हुए उन्होंने एफआईआर दर्ज करके कॉपी क्यों नहीं दी, जबकि महिला खुद इनकी पत्नी है, यही मालकिन है, यही स्टूडियो चलाती हैं। सवाल यह है कि आखिर किसके आधार पर और कब कार्रवाई होती है, ये कौन तय करेगा। हर आदमी के पास व्यापार संघ नहीं है, हर आदमी के पास बाहुबली लोग नहीं हैं कि उनको लेके एसपी सिटी के पास या एसएसपी के पास कोई जाएगा तो एफआईआर दर्ज होगा। अगर 100 नंबर कॉल किया और 100 नंबर कॉल के बाद अगर लगता है कि हाँ इन पे मामला पूरा सीसीटीवी फुटेज तमाम चीज, ऐसे भी आप लाख गलती होने के बाद भी, मेरे अंदर भी लाख गलती होने के बाद भी आपको ये कानून राइट नहीं देता कि आप मेरी जान मार दें या मेरे पे हमला कर दें, जबकि ये गलती तो इनकी थी भी नहीं। सवाल है कि ये जज कौन कर रहा है, कानून व्यवस्था की पटरी कैसे चल रही है। भास्कर विभूति, रोजाना खबर, मेरठ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।